मैं ठीक हूं। ये 3 शब्द कितने कुछ कह जाते हैं। अंदर से टूटे हों, दिल बैठा जा रहा है, लेकिन जुबान पर बस यही आता है, मैं ठीक हूं। क्योंकि असल जिंदगी का यही सबसे बड़ा सच है। जब रिश्ते टूटते हैं तो शोर नहीं होता, कोई चीख पुकार नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता। बस एक दिन आपको एहसास होता है कि आप उस इंसान की लाइफ में पहले नंबर पर नहीं बल्कि कहीं पीछे छूट गए हैं। आप उनकी प्राथमिकता नहीं, बस एक ऑप्शन बनकर रह गए हैं। और यह एहसास सीने में छुरी की तरह गड़ता है ना? वो पल जब आप बस एक ऑप्शन बन जाते हैं। प्यार की शुरुआत कितनी खूबसूरत होती है। सुबह का पहला मैसेज गुड मॉर्निंग, रात को सोते वक्त आखिरी कॉल, बिना वजह की मुलाकातें और हर छोटी बड़ी बात शेयर करने का मन। ऐसा लगता है जैसे ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जवाब आने में घंटों लगने लगते हैं। आपके मैसेज पढ़े जाते हैं लेकिन अनसुने छोड़ दिए जाते हैं। जो इंसान कभी आपके बिना रह नहीं सकता था, वो अब आपकी मौजूदगी में भी गायब रहने लगता है। और जब आप हिम्मत जुटाकर पूछते हो, क्या बात है, सब ठीक है? तो जवाब मिलता है, हाँ बस बहुत काम है, थोड़ा बिजी हूं। हम सब ने ये जवाब सुना है, शायद खुद भी दिया होगा। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में कोई इतना बिजी हो सकता है? हम अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को, अपने मम्मी पापा को या किसी ऐसे को जिससे हम सच में प्यार करते हैं, कभी इग्नोर कर पाते हैं? कभी नहीं। जहां मन होता है वहां वक्त अपने आप निकल आता है। बिजी होना सिर्फ एक बहाना बन जाता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जहां आपको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। यही वो पल है जब आप किसी के लिए प्राथमिकता से घटकर सिर्फ एक ऑप्शन बन जाते हैं। हम वहीं गलती कर देते हैं और फिर शुरू होता है हमारी सबसे बड़ी गलती का दौर। दिमाग तो कहता है यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल कहता है शायद आज मैसेज कर दे, शायद कल फोन उठा ले, शायद कहीं मुलाकात हो जाए और सब ठीक हो जाए। उम्मीद के सहारे हम खुद को धोखा देते रहते हैं। हम और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, पहले से ज्यादा मैसेज, पहले से ज्यादा कॉल, हर तरह से उनका ध्यान खींचने की कोशिश। लेकिन सच तो यह है कि जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो सामने वाला और तेज भागता है। जब आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा देते हैं तो रिश्ता और कमजोर हो जाता है। इंसान की फितरत है, वो उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाए। और जब आप हर बार उनके लिए मौजूद रहते हो, हर बार उन्हें माफ कर देते हो, हर बार उनके बहाने कबूल कर लेते हो, तो आप खुद ही उन्हें यह सिखा देते हो कि आपको नजरअंदाज करना ठीक है। आप खुद ही उन्हें यह एहसास दिला देते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जाओगे नहीं। असल मुश्किल क्या है? असल मुश्किल यह नहीं है कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है। असल मुश्किल यह है कि हमने खुद को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। हम अपनी जरूरतों को, अपने एहसासों को, अपने आत्मसम्मान को पीछे धकेल देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए या हमसे दूर न चला जाए। हम अपनी ही नजरों में छोटे होने लगते हैं, क्योंकि जब आप किसी से बिना शर्त प्यार करते हैं और बदले में आपको इग्नोर किया जाता है, तो एक दर्द होता है। वो दर्द आपको खोखला कर देता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं इतना बुरा हूं? लेकिन सुनिए, सच्चाई यह है कि किसी का इग्नोर करना आपकी कमी नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकता का पैमाना है। और जब आप उनके पैमाने पर खुद को तौल रहे होते हो, तो आप उन्हें ताकत दे रहे होते हो और खुद को कमजोर। क्या करें? स्टोइक सोच का एक सीधा सादा जवाब। अब सवाल यह है कि करें क्या? दर्द हो रहा है, मन कर रहा है बस उनसे बात करने को, सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करने को। लेकिन दिमाग कहता है रुको। यहां एक बहुत पुरानी और सादी सीख काम आती है, जिसे स्टोइक दर्शन कहते हैं। यह कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह कहता है, जो चीजें आपके बस में नहीं हैं, उनके पीछे अपनी मानसिक शांति मत गंवाओ। आप किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे। आप किसी को प्राथमिकता नहीं बना सकते। यह सब आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है? आप खुद। आप यह तय कर सकते हैं कि आप कितना सम्मान पाने के हकदार हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप कहां अपनी एनर्जी लगाएंगे और कहां नहीं। सबसे बड़ी ताकत, खुद को प्राथमिकता बनाना, सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान
आप खुद हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम है। अपने गोल्स पर फोकस करिए, अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए। उन दोस्तों से मिलिए जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। घूमिए, किताबें पढ़िए, नई स्किल सीखिए, जिम जाइए। अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दीजिए कि उनकी कमी खलनी ही बंद हो जाए। जब आप अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, तो एक चमत्कार होता है। आपका आत्मविश्वास लौटने लगता है। आपको एहसास होता है कि आप किसी के ऑप्शन बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आपकी जिंदगी की कीमत किसी एक इंसान से कहीं ज्यादा है जो आपकी कद्र ही नहीं करता। और हैरानी की बात है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, अपनी दुनिया बसाने लगते हैं, तब कई बार वही इंसान वापस आता है। पूछने लगता है, तुम इतने चुप क्यों हो? मुझसे बात क्यों नहीं करते? लेकिन यहां समझदारी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको इसलिए चाहे कि वो आपसे प्यार करता है, या हो सकता है उसे सिर्फ आपकी आदत पड़ी हो। प्यार और आदत में फर्क होता है। प्यार आपको सम्मान देता है, आदत सिर्फ इस्तेमाल करती है। आखिरी बात, जो जिंदगी बदल देती है, तो अगर कोई आपको ऑप्शन बना रहा है, तो उसे साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। जिसे आपकी वैल्यू दिखनी होगी वो खुद देख लेगा। जिसे नहीं दिखनी, उसे हजार सबूत देने के बाद भी नहीं दिखेगी। स्टोइक सोच का असली राज यही है। अपनी शांति मत बेचिए, अपना आत्मसम्मान मत बेचिए। किसी के अस्थायी ध्यान या प्यार की भीख के लिए अपनी आत्मा मत बेचिए। हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमें प्यार देने नहीं आते, बल्कि हमें खुद से प्यार करना सिखाने आते हैं। वो हमें सबक सिखाते हैं, और जिस दिन आप ये सबक सीख जाते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो आज ही यह तय कर लीजिए, आप किसी के ऑप्शन नहीं हैं। आप खुद अपनी जिंदगी के चॉइस हैं, प्रायोरिटी हैं। और जो इंसान यह नहीं समझ पा रहा, वो शायद आपके लिए सही नहीं है। बस एक सबक है, क्योंकि असली बात यह है, सही इंसान आपको कभी ऑप्शन नहीं बनाएगा। वो आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, सम्मान देगा, वक्त देगा, और आपको एहसास दिलाएगा कि आप उसके लिए कितने खास हैं। और उस सही इंसान के आने तक खुद को संभाल कर रखिए, खुद से प्यार करना सीखिए। दुनिया में सबसे आकर्षक चीज होती है आपका आत्मसम्मान।